हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉटेज मैथमेटिक्स औरंगाबाद। इसके पहले के लेक्चर में डेफिनेट इंटीग्रल्स के ऊपर शॉर्टकट मेथड्स हमने देखी थी। आज हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स, उसके ऊपर के शॉर्टकट मेथड्स। अब एप्लीकेशंस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स, उसमें रहता है एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, अब उसके लिए कुछ शॉर्टकट्स है, उसमें की फर्स्ट मेथड। अब यहां पर क्या दिया है देखो, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड इट्स लेटस रेक्टम। पैराबोला दिया है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, गिवन पैराबोला और उसकी लेटस रेक्टम दोनों ने बाउंड किए वाले रीजन का एरिया निकालने का फॉर्मूला यहां पे दिया है, वो रहता है 8a² 3। अब देखो, जो पैराबोला हमें यहां पे दिया है, इट इज सिमेट्रिक अबाउट पॉजिटिव एक्स एक्सिस लाइक दिस। ये y एक्सिस and this is x axis, और गिवन पैराबोला वो रहेगा लाइक दिस। सो दिस इज द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ये रहा ओरिजिन, ओरिजिन रहता है इस पैराबोला का वर्टेक्स। अब दिस लाइन इज द लेटस रेक्टम L dash। दिस लाइन इज द लेटेस्ट रेक्टम, उसका नोटेशन L dash। यहां पे रहता है फोकस S, उसके कोऑर्डिनेट्स a,0। आप देखो स्टेटमेंट में क्या लिखा है, द एरिया ऑफ द रीजन। अब जो रीजन लेना है वो कहां का, बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड इट्स लेटेस्ट रेक्टम। ये पैराबोला और ये लेटेस्ट रेक्टम दोनों ने बाउंड किए वाला एरिया, मतलब दिस एरिया। तो ये जो शेडेड पोर्शन है, इस पोर्शन का एरिया निकालने का फॉर्मूला वो दिया है 8a² 3। ए कहां से मिलेगा, ए मिलेगा पैराबोला के इक्वेशन से। एक एग्जांपल मैंने यहां पे लिख कर रखा है, क्या लिखा है देखो, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला। पैराबोला दिया है y स्क्वायर इक्वल टू 16x एंड इट्स लेटेस्ट रेक्टम। गिवन पैराबोला और उसकी लेटेस्ट रेक्टम दोनों ने बाउंड किए वाला एरिया हमें यहां पर निकालना है। अब देखो पैराबोला के इक्वेशन से अगर इसको हम कंपेयर करते हैं, कंपेयर विथ y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो गिवन पैराबोला को स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करने का, और इन दोनों को कंपेयर करने के बाद आपको मिलेगा 4a इक्वल टू 16, मतलब a इक्वल टू मिलेगा 4। a मिला। नाउ वी कैन यूज दिस फॉर्मूला। देखो रिक्वायर्ड एरिया कहां का है वो, बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड इट्स लेटेस्ट रेक्टम। उसका फॉर्मूला क्या, 8a² में 3। अब यहां पर 8a², a मिला 4 का स्क्वायर 16 में आएगा 3। a मिला 4 का स्क्वायर 16 में क्या 3। बस इसको मल्टीप्लाई कर दो, वो रहेगा आपका आंसर। ओके, इसका यूनिट रहेगा स्क्वायर यूनिट्स।
ठीक है। हाँ 16 8 कितना 144, नहीं 144 नहीं 118 अपॉन 3, 118 नहीं 128, बराबर ना। 8 6 जा 48, कैरी 4, 8 1 जा 8, 8 प्लस 4 12, 128 अपॉन 3 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो ये मिला एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द गिवन पैराबोला एंड इट्स लेटेस्ट रेक्टम। तो इट इज वेरी वेरी यूजफुल मेथड। ये फॉर्मूला ध्यान में रखो, ये फॉर्मूला अगर यूज करते हो तो विद इन 10 सेकेंड्स यू विल गेट द आंसर। तो ये हो गई फर्स्ट मेथड, इतना कॉपी कर लो। इसके बाद आएंगी नेक्स्ट मेथड। ओके ओके नाउ सेकेंड मेथड क्या लिखा है देखो, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड द लाइन y इक्वल टू mx। ये है गिवन पैराबोला और ये है गिवन लाइन, दोनों ने बाउंड किए वाला जो रीजन होगा उस रीजन का एरिया कितना रहता है 8a स्क्वायर अपॉन 3m क्यूब। a मिलेगा पैराबोला के इक्वेशन से और m मिलेगा लाइन के इक्वेशन से। सो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द गिवन पैराबोला एंड द लाइन y इक्वल टू mx। ठीक है, देखो अब इस तरह से रहेगा, दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस। पैराबोला दिया है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax और ये पैराबोला रहता है सिमेट्रिक अबाउट पॉजिटिव x एक्सिस लाइक दिस। सो दिस इज द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब हमें लाइन ड्रॉ करनी है y इक्वल टू mx। y इक्वल टू mx ये लाइन ओरिजिन में से पास होती है। इस लाइन के इक्वेशन में सिंगल कांस्टेंट नहीं है तो ये लाइन ओरिजिन में से पास होगी, और अगर लाइन के इक्वेशन में सिंगल कांस्टेंट रहा मतलब y इक्वल टू mx प्लस c तो वो लाइन ओरिजिन में से पास नहीं होती है। अब इस लाइन के इक्वेशन में सिंगल कांस्टेंट नहीं है, सो दिस लाइन पासेस थ्रू द ओरिजिन लाइक दिस। सपोज ये होगी गिवन लाइन y इक्वल टू mx और ये पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये ओरिजिन। अब करना क्या है, गिवन लाइन और गिवन पैराबोला दोनों ने बाउंड के वाला रीजन। अब इन दोनों ने बाउंड के वाला रीजन मतलब ये वाला रीजन, तो इस रीजन का एरिया फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला यहाँ पे दिया है। इसका एरिया कितना रहता है 8a स्क्वायर अपॉन 3m स्क्वायर 3m क्यूब। a मिलेगा पैराबोला के इक्वेशन से और m मिलेगा लाइन की इक्वेशन से। एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो क्या लिखा है, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 8x एंड द लाइन y इक्वल टू 4x। देखो पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 8x और लाइन है y इक्वल टू 4x। अब गिवन पैराबोला को स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर कर लो।
मतलब कंपेयर विथ वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब इन दोनों को कंपेयर करने के बाद आपको मिलेगा 4a इक्वल टू 8, 4a इक्वल टू 8 मतलब a इक्वल टू आएगा 2, a मिला 2। बाद में अब गिवन लाइन को कंपेयर कर लो, कंपेयर विथ y इक्वल टू mx, तो m इक्वल टू मिलेगा 4, राइट। a मिला, m मिला। नाउ वी यूज दिस फॉर्मूला, वी विल गेट रिक्वायर्ड एरिया। रिक्वायर्ड एरिया मतलब एरिया enclosed by the given parabola and the given line। ओके, उसका फॉर्मूला 8a स्क्वायर अपॉन में 3m क्यूब इक्वल टू 8 इंटू a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 अपॉन में 3 इंटू m क्यूब, m मिला 4, 4 का क्यूब 64। ओके, बराबर ना, m मिला 4, 4 का क्यूब 64। तो ये 8 8 जा 64, ये 4 1 जा 4 2 जा, तो आंसर आएगा 3 इंटू 2 6, 1/6 स्क्वायर यूनिट्स। बराबर है, 8 1 जा 8, 8 8 जा 64, 4 1 जा 4, 2 जा 3 2 जा 6, 1/6 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये मिला एरिया बिटवीन द गिवन पैराबोला एंड द गिवन लाइन। इट इज़ वेरी यूजफुल मेथड। फॉर्मूला याद कर लो, 20 सेकंड के अंदर आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट मेथड, पहले ये कॉपी कर लो। ओके, नाउ नेक्स्ट मेथड क्या लिखा है देखो। एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोलाज y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड x स्क्वायर इक्वल टू 4by। दो पैराबोलाज हमें यहाँ पे दिए हैं और इन दोनों ने बाउंड किए वाले रीजन का एरिया निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे दिया है। क्या फॉर्मूला है? 16ab/3 स्क्वायर यूनिट्स। दो पैराबोलाज हमें यहाँ पे लेने हैं। दिस इज y एक्सिस, दिस इज द x एक्सिस। This parabola is symmetric about positive x axis and this parabola is symmetric about positive y axis। तो पहले फर्स्ट पैराबोला वो रहेगा सपोज लाइक दिस। तो ये पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। नाउ सेकेंड पैराबोला इज symmetric about positive y axis, suppose like this। So this parabola is x square equal to 4by। ये रहा ओरिजिन। ओरिजिन इन दोनों पैराबोला का रहता है वर्टेक्स। अब क्या करना है, इन दो पैराबोला ने बाउंड किए वाला रीजन हमें लेना है। तो इन दोनों ने बाउंड किए वाला रीजन वो रहेगा ए यहां पर। और इस रीजन का एरिया वो रहता है कितना? 16ab/3। ये उसका फॉर्मूला। ठीक है, ये एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है। देखो क्या लिखा है, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोलाज। ये फर्स्ट पैराबोला और ये सेकेंड पैराबोला
इन दोनों ने बाउंड किए वाले रीजन का एरिया हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो क्या करना पड़ेगा, इन दोनों पैराबोलास को इन दोनों के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। तो हमें मिलेंगे ए और बी के वैल्यूज। देखो अब इस पैराबोला को इसके साथ कंपेयर कर लो तो आपको मिलेगा 4a इक्वल टू 8, 4a इक्वल टू 8, मतलब a इक्वल टू 2। अब इस पैराबोला को सॉरी यहाँ पे उल्टा हो गया, ये है यहाँ पे चाहिए एक्स स्क्वायर और यहाँ पे चाहिए y, ठीक है, वो गलती से उल्टा हो गया था। अब इस पैराबोला को इसके साथ कंपेयर कर लो। अब इन दोनों को कंपेयर करने के बाद आपको मिलेगा 4b इक्वल टू 12, 4b इक्वल टू 12 मतलब b इक्वल टू 3। ओके, a मिला b मिला। नाउ वी यूज द फॉर्मूला एंड वी विल गेट रिक्वायर्ड एरिया। देखो रिक्वायर्ड एरिया क्या फॉर्मूला, 16ab अपॉन 3, 16 इंटू a बनेगा 2 इंटू b बनेगा 3 और अपॉन में है 3, 3 कैंसल, क्या बाकी है 16 इंटू 2 मतलब 32 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, सो दिस इज वेरी सिंपल मेथड। ये फॉर्मूला याद कर लो, बहुत इजी है, 10 सेकेंड में आपको आंसर मिलेगा। सिर्फ एग्जाम में ये फॉर्मूला आपको याद आना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, कॉपी कर लो ये। इसके बाद नेक्स्ट मेथड, ओके, नाउ नेक्स्ट मेथड क्या लिखा है देखो, एरिया ऑफ द एलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इस एलिप्स का एरिया निकालने के लिए यहाँ पे दिया है फॉर्मूला। अब इस एलिप्स का एरिया वो रहता है पाई ए बी स्क्वायर यूनिट्स। ए और बी दोनों मिलेंगे एलिप्स के इक्वेशन से। देखो इस तरह से, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। अब एलिप्स यहां पे ड्रॉ करना है। अब ये रहता है एलिप्स, इसका इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और इस एलिप्स का निकालना है एरिया, मतलब ये कंप्लीट एरिया। तो हमें ये कंप्लीट एरिया निकालना है। अब जनरल मेथड से अगर सॉल्व करोगे तो क्या करना पड़ेगा, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में का हम एरिया निकालते हैं और जितना एरिया मिलेगा उस एरिया को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो रहता है कंप्लीट एलिप्स का एरिया। लेकिन वो मेथड बहुत टाइम लेती है और उसमें बहुत सॉल्व करना पड़ता है, तो उससे बेटर ये फॉर्मूला ध्यान में रखो। इस फॉर्मूले से डायरेक्टली यू विल गेट द आंसर, विद इन 10 सेकेंड्स यू विल गेट द आंसर। तो इस एलिप्स का एरिया कितना रहता है, पाई इंटू ए बी। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है, एरिया ऑफ द एलिप्स एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1 इज। हाँ, तो क्या करना पड़ेगा, गिवन एलिप्स को स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ
कंपेयर करना पड़ेगा और इसको कंपेयर करने के बाद आपको मिलेंगे ए और बी। अब देखो इन दोनों को कंपेयर करने के बाद आपको मिलेगा ए स्क्वायर इक्वल टू 16। ए स्क्वायर इक्वल टू 16 मतलब ए इक्वल टू 4 एंड बी स्क्वायर इक्वल टू 9। बी स्क्वायर इक्वल टू 9 मतलब बी इक्वल टू 3 हो गया। ए मिला बी मिला। नाउ डायरेक्टली वी कैन फाइंड आउट एरिया ऑफ द इलिप्स। एरिया ऑफ इलिप्स वो रहता है पाई इंटू ए इंटू बी। ए मिला 4, बी मिला 3, 4 3 जा 12 पाई स्क्वायर यूनिट्स बराबर है। ए मिला 4, बी मिला 3, 4 3 जा 12 इंटू में आएगा पाई बस। सो दिस इज द एरिया ऑफ द इलिप्स। इट इज़ वेरी यूजफुल मेथड एंड वेरी सिंपल मेथड। फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। फॉर्मूला भी कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, क्या है सिर्फ पाई ए बी, इतना आपको ध्यान में रखना है। विद इन 10 सेकेंड्स यू विल गेट द आंसर। ठीक है, इतना कॉपी कर लो। इसके बाद आएगी नेक्स्ट मेथड। ओके, नाउ नेक्स्ट मेथड क्या लिखा है देखो। एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइंस। अब यहाँ पर कुछ लाइंस हमें दी है। फर्स्ट लाइन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सेकेंड लाइन है y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 वो रहता है x एक्सिस और x इक्वल टू 0 रहा तो y एक्सिस। तो यहाँ पर है y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस। बाद में दिया है x इक्वल टू a, x इक्वल टू b। तो टोटल यहाँ पर है 4 लाइंस। ये फर्स्ट लाइन, ये सेकेंड लाइन, ये थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन। और इनमें से एक लाइन क्या है, x एक्सिस है। और इन चारों लाइंस ने एनक्लोज के वाला जो पोर्शन होगा उसका एरिया निकालने का फॉर्मूला हमें यहाँ पे दिया है। क्या दिया फॉर्मूला, b माइनस ए इंटू एम इंटू बी प्लस ए बाई 2 प्लस सी। ये फॉर्मूला याद कर लो, वेरी क्विकली आपको आंसर मिलेगा। जनरल मेथड से सॉल्व करने के लिए बहुत टाइम लगता है, तो उससे बेटर ये फॉर्मूला याद कर लो, वेरी क्विकली यू विल गेट द आंसर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एग्जाम्पल हमें दिया है। एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइंस। ये फर्स्ट लाइन, ये सेकेंड लाइन, ये थर्ड लाइन, ये फोर्थ लाइन। ठीक है, अगर डायग्राम ड्रॉ करनी हो तो कैसा होगा, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। अब ये लाइन है y इक्वल टू 2x प्लस 3। अब ये लाइन इस तरह से पास होगी या फिर इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, किसी भी वे से पास होगी। डिपेंड्स अपॉन द वैल्यूज ऑफ एम एंड सी। डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज ऑफ एम एंड सी। अब यहाँ पे देखो एम इज 2 मतलब पॉजिटिव, सी इज 3 मतलब पॉजिटिव। और एम और सी दोनों अगर पॉजिटिव रहे तो वो लाइन इस तरह से पास होती है। So this is the line y equal to 2x plus 3. ठीक है, यहाँ पर m इज पॉजिटिव, c इज पॉजिटिव, m और c दोनों पॉजिटिव हो गए तो वो लाइन इस तरह से पास होती है। हाँ, सेकेंड लाइन कौन सी है, y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस। ओके, नाउ थर्ड लाइन वो हमने ली x इक्वल टू 4। x इक्वल टू 4 इट इज पैरेलल टू y एक्सिस, बराबर है। लाइन का इक्वेशन अगर
x इक्वल टू कॉन्स्टेंट रहा तो वो लाइन रहती है पैरेलल टू y एक्सिस, और अगर y इक्वल टू कॉन्स्टेंट रहा तो वो लाइन रहती है पैरेलल टू x एक्सिस। तो दोनों इक्वेशन में देखो x इक्वल टू दिया है कांस्टेंट और x इक्वल टू कांस्टेंट मतलब दोनों लाइन रहेंगे पैरेलल टू y एक्सिस। सपोज दिस लाइन इज x इक्वल टू 4 एंड दिस लाइन इज x इक्वल टू 5। तो ये चारों लाइंस मिल गई, ये फर्स्ट लाइन, ये सेकेंड लाइन, ये थर्ड लाइन एंड एक्स एक्सिस इज द फोर्थ लाइन। अब इन चारों लाइंस ने बाउंड किए वाला एरिया हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। इन चारों लाइंस ने बाउंड किए वाला एरिया मतलब ये वाला एरिया, ठीक है। हाँ, अब लाइन के इक्वेशन के हिसाब से डायग्राम यहाँ पर चेंज हो सकती है। ओके, तो डायग्राम में वेरी डिपेंडिंग अपॉन द इक्वेशंस ऑफ द लाइंस। तो ये जो शेडेड पोर्शन है, इस शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला दिया है ये यहाँ पर देखो। अब यहाँ पर m बनेगा 2, c बनेगा 3, बाद में a बनेगा 4 और b बनेगा 5। नाउ रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू फॉर्मूला है b माइनस a इंटू में m इंटू b प्लस a बाई 2 प्लस c। अब यहां पर b माइनस a मतलब 5 माइनस 4 1 इंटू में m इज 2 इंटू b प्लस a अपॉन 2 b प्लस a बराबर है। b क्या है? b इज 5, a इज 4, b प्लस a अपॉन 2 मतलब 5 प्लस 4 9 अपॉन में आएगा 2 और m क्या था? 2 था, प्लस c मिलेगा यहां से c इक्वल टू 3 बराबर है। m इज 2, c इज 3, a इज 4 एंड b इज 5 कंपेयर करने के बाद मिलेगा, राइट। अब ये 2 कैंसल, तो क्या रहा? 9 प्लस 3 12 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, सो दिस इज वेरी यूजफुल मेथड, राइट। ये फॉर्मूला याद कर लो। इस टाइप के क्वेश्चंस आप सिर्फ 10 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो ये हो गए डेफिनेट इंटीग्रल के ऊपर के शॉर्टकट मेथड्स, राइट। इन सब मेथड्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लो। इस चैप्टर के ऊपर कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो विद इन 10 सेकेंड्स यू विल गेट द आंसर, ठीक है। ओके, कर लो एक कॉपी। ओके, थैंक यू।